अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गैट के हवाले से। साल 2025 का एक और लॉ गैट टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से रिसेंटली एडवर्टाइज़ किया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 22 अप्रैल 2025 है। अगर आपने अभी तक लॉ गैट के लिए अप्लाई नहीं किया तो etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाएं, अप्लाई करें और लॉ गैट में अपेयर हों। टेस्ट की टेंटेटिव डेट की बात की जाए तो 11 मई 2025 को लॉ गैट का टेस्ट मुनक्किद होना है। याद रहे कि ये डेट टेंटेटिव है, अगर इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल किया जाएगा तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आप तमाम लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। अप्लाई करते हुए सवाल आता है कि कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे तो हायर एजुकेशन कमीशन की एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता है, लेकिन उसको एक बार दोबारा से हम डिस्कस करते हैं और स्पेसिफिकली इसको उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। वो तमाम लोग जो 9वें और 10वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या 5वें साल में अपने जो है वो LLB कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उनको इस लॉ गैट में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेशतर स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम्स हो रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं हो रहे उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो वो अब समझ रहे हैं कि हमारे एग्जाम से तो पहले ही लॉ गैट का टेस्ट एडवर्टाइज हो गया है, अब ये टेस्ट अगर मिस कर देंगे तो लाइसेंस हमारा डिले हो जाएगा। तो लाइसेंस का प्रोसेस मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उस अकॉर्डिंग फिर आप समझ जाएंगे कि लॉ गैट का टेस्ट अगर आप ये नहीं देते या फिर आप इसके लिए एलिजिबल अगर नहीं है तो किस तरह से आप टाइमली अपना लाइसेंस ले सकते हैं। देखिए, वो तमाम लोग जो लॉ गैट के लिए एलिजिबल होते हैं, फर्स्टली तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये है कि आपकी जो LLB है वो कंप्लीट हो चुकी हो और आपके पास फाइनल रिजल्ट आपका मौजूद हो, यानी कि फाइनल आपका LLB का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो। चाहे सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, चाहे एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, आपके पास आपकी डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए, DMC होनी चाहिए। अब वो तमाम लोग जिनके अभी फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, वो जैसे ही अपने एग्जाम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद वो अपनी फर्स्ट इंटीमेशन फाइल कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपके पास, आप अपनी फर्स्ट इंटीमेशन फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीमेशन फाइल करने के 6 महीने के अंदर आपने सेकेंड इंटीमेशन फाइल करनी होती है। सेकेंड इंटीमेशन जब आप फाइल करते हैं तब आपको लॉ गैट का रिजल्ट सबमिट करवाना होता है और सेकेंड इंटीमेशन के विद इन अ वीक आपको आपका लाइसेंस रिसीव हो जाता है। तो अब जो ये पहली इंटीमेशन से सेकेंड इंटीमेशन का टाइम है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया 6 महीने का है और इस 6 महीने में कम से कम आपके 2 लॉ गैट के टेस्ट कंडक्ट होने हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो तमाम लोग जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और उन्होंने LLB पास कर ली है, वही लोग एलिजिबल हैं। तो कल करा को अगर किसी किस्म का डेट्स का कन्फ्लिक्ट होता है तो आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। वैसे HEC की जो वेबसाइट है वो इतनी कोई उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपके प्रीवियस रिजल्ट को, यानी कि LLB के रिजल्ट की डेट्स को वेरीफाई कर सके, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं करने होते। तो वो बच्चे जो 9वें सेमेस्टर में है वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो जाएगा, आप टेस्ट भी दे लेंगे, लेकिन इस टेस्ट के देने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप तमाम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के अगर उसकी वायलेशन करेंगे और वायलेशन करने के बाद कल करा को किसी किस्म की भी स्क्रूटनी होती है तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एज इट इज़ फॉलो करें, आपका लाइसेंस बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इंटीमेशन और सेकेंड इंटीमेशन के दरमियान 6 महीने का जो वक्फा है, इसमें 2 लॉ गैट के टेस्ट कंडक्ट होने हैं और बासानी आप उसमें से किसी एक लॉ गैट को क्लियर करने के बाद अपनी सेकेंड इंटीमेशन फाइल कर सकते हैं। सेकेंड इंटीमेशन फाइल करते हुए आपको लॉ गैट का रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं कि आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ते रहे हैं या एनुअल सिस्टम में पढ़ते रहे हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स दिए हैं, तो उनको एक अच्छी रिवीजन की ज़रूरत होती है। रिवीजन करने के बाद आप बासानी अपने आप को लॉ गैट के लिए प्रिपेयर्ड समझ सकते हैं। अच्छा, स्टिल रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है और रिवीजन के साथ साथ आप तमाम लोगों का एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको रिवाइज करना और अपने आप को इवैल्यूएट करना भी इंपॉर्टेंट है। आपने बेयर एक्ट्स पढ़े हुए हैं, आप बेयर एक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बेहतरीन है। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी रिवीजन करनी है और जिस स्टैंडर्ड पे आपसे MCQ पूछे जाते हैं लॉ गैट में, उसी स्टैंडर्ड पे अपनी एक इवैल्यूएशन कर लेनी है। अब उस इवैल्यूएशन और उस रिवीजन के लिए आप तमाम लोगों को एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट की किताब असिस्ट करेगी। ये किताब आप करीब 3 स्टोर से भी खरीद सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसमें एक एक सवाल हमने इस तरह से ऐड किया है कि वो लॉ गैट के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट भी है, टू द पॉइंट भी है और स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के की कंसेप्ट्स ऐड किए गए हैं और जितने भी MCQ दिए गए हैं वो चैप्टर वाइज अरेंज हैं। तो आप तमाम लोगों को ये आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन में
और आपकी रिवीजन में किताब असिस्ट करेगी। एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट करीब तरीन स्टोर से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी बेरेक्ट्स पे कमांड नहीं है। मुझसे कोऑर्डिनेट करने वाले स्टूडेंट्स में ऐसे हजरात भी हैं जिनको बेरेक्ट्स के बारे में नहीं पता होता। जब उनसे हम कहते हैं कि आप बेरेक्ट्स को सबसे पहले रीड करें तो वो कहते हैं बेरेक्ट्स क्या होते हैं। तो आप इस लेवल पर अगर आप खड़े हैं तो फिर डेफिनेटली आपको मेहनत रिक्वायर्ड है। आपको सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, लॉ को पढ़ना पड़ेगा, लॉ की वर्डिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप बेरेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद फिर आपको अपने आप को असेस करने के लिए एमसीक्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एमसीक्यू पढ़ के आपकी तैयारी नहीं होगी। प्रिपेयर करना है, तैयार करना है तो बेरेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बेरेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप अपनी इवैल्यूएशन जो है वो किसी किताब में मौजूद एमसीक्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं। और किताब अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट, जिसका पोस्टर भी आपको नज़र आ रहा है और स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को कोऑर्डिनेट करके आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अगर आप लॉ गैट में अपेयर होना चाहते हैं, 10वें सेमेस्टर में हैं, 9वें सेमेस्टर में हैं या LLB कंप्लीट कर चुके हैं, इन तीनों पर्सपेक्टिव से मैंने आपको गाइडेंस दे दी है। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो मेरी पूरी टीम आप तमाम लोगों को असिस्ट करने के लिए मौजूद है। आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।